Good morning everyone and welcome to online classes. Today I am going to explain the 5th chapter of class 8 English course book and the topic is everything for the best. आज हम लोग क्लास 8 के इंग्लिश कोर्स बुक का चैप्टर 5 पढ़ने जा रहे हैं जिसका टॉपिक क्या है एवरीथिंग फॉर द बेस्ट. डैट मीन्स हर कुछ किसके लिए होता है, अच्छे के लिए होता है. यहाँ पे राइटर का मानना है कि हर कुछ किसके लिए होता है, अच्छे के लिए होता है. अब यहाँ पे कुछ जो लाइनिंग है वो हम लोग पढ़ लेते हैं. इट इज़ सेड डैट एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग. तो इसका जो ये प्रोवर्ब्स दिया हुआ है इसका मीनिंग क्या होता है. डैट मीन्स हमें क्या होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए, यानी हमें पॉजिटिव थिंकिंग रखना चाहिए. अगर हम लोगों के साथ कभी कुछ बुरा भी हो सकता है, कुछ बैड होता है, तब भी हमें अपना एटीट्यूड जो है वो, अपना थिंकिंग जो है वो पॉजिटिव रखना चाहिए. क्योंकि हमेशा यानी बैड वर्क के बाद क्या होता है, बैड डेज़ के बाद क्या होता है, गुड डेज़ आता है. ये इस प्रोवर्ब का मीनिंग है. When some misfortune befalls you, do you feel and disheartened? तो बोल रहे हैं कि मिसफॉर्चून यानी कि कुछ बैड, समथिंग बैड. तो कभी जब आपके साथ कुछ बैड, कुछ गलत हो जाता है तो डू यू फील डिसहार्टेंड. दैट मीन्स डिसहार्टेंड, दैट मीन्स सैड. तो क्या आप सैड फील करते हैं. देयर मे बी समथिंग गुड हिडन इन इट. तो यहाँ पे बैड फील करने की ज़रूरत नहीं है. क्या बता रहा है कि उसमें भी, उस बैड चीज़ में भी क्या है, कुछ गुड यानी अच्छी चीज़ जो है वो छुपी होती है. एंड सिमिलरली बैड लक मेक बिकम अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. और क्या होता है कि वही बैड जो होता है, जो आपके साथ बैड हो रहा होता है, वही बाद में आपका गुड लक बन जाता है. अब हम लोग क्या करेंगे, स्टोरी को पढ़ेंगे. In ancient times, there was a rich and powerful king who ruled over a vast kingdom. पूरा बहुत टाइम पहले की बात है कि एक पावरफुल किंग होता था जो अपने बड़े से किंगडम पे रूल करता था. प्रताप सिंह वॉज हिज एडवाइज़र एज वेल एज क्लोज फ्रेंड. तो वहाँ पे एक कैरेक्टर है प्रताप सिंह, जो क्या था, उस किंग का एडवाइज़र था और उसका क्लोज फ्रेंड भी था. Caravan loads brought daily wealth into his capital and his kingdom was well administrated by his minister under the guidance of प्रताप सिंह. तो क्या बता रहे हैं कि उसका जो कैपिटल होता था, उस किंगडम का जो कैपिटल था, वहाँ से डेली जो है वो उसके किंगडम में सामान आते थे. और जो मिनिस्टर थे वहाँ के, वो प्रताप सिंह जो है उसके अंडर, उसके गाइडेंस में वर्क करते थे. और सारे जो थे वो बहुत अच्छे थे. द ओनली इरिटेशन द किंग समटाइम्स सफर्ड वॉज टू सी द इल ऑफ फेमाइन, एपिडेमिक एंड वॉर विच मीन्स सेम्ड अनेबल टू अवॉइड. तो बोल रहे हैं कि पूरा किंगडम जो था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, खुशहाल था, लेकिन किंग के पास सिर्फ एक ही इरिटेशन होता था. और वो क्या था, जब वहाँ पे फेमाइन मीन्स होता क्या है, जो यानी शॉर्टेज ऑफ फूड. तो कभी कभी जब उसे देखना पड़ता है, जब अकाल पड़ जाते हैं तो वो बताते हैं कि शॉर्टेज ऑफ फूड हो जाता है. तो उस टाइम पे सिर्फ उसके किंगडम में एक ही प्रॉब्लम था. तो और ये सब प्रॉब्लम जिसको इंसान अवॉइड नहीं कर सकता है क्योंकि ये नेचुरल होता है. तो बोल रहे हैं जब अकाल पड़ जाता है और जब वॉर का टाइम होता है, तो इन सारे टाइम पे उसे सफ़र करना पड़ता है किंगडम को, और किंग के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है. He could not reconcile this with Pratap Singh oft repeated belief that everything is for the best. अब यहाँ पे क्या है कि प्रताप सिंह जो उसका एडवाइज़र है उस किंग का, उसकी एक बहुत अच्छी थिंकिंग रहती है. उसका बिलीफ होता है कि हर कोई जो है
हर कुछ भी, यानी कि कुछ अगर गलत भी हो रहा है तो उसके बाद वो अच्छे के लिए हो रहा है, क्योंकि उसके बाद कुछ अच्छा होगा। तो यहाँ पे उसका ये बिलीफ था, उसका ये सोच थी कि कुछ भी अगर गलत हो रहा है तो वो पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है और सोचता है कि इसके पीछे कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। तो यहाँ पे किंग और प्रताप सिंह के बीच में एक ही जो है मिसअंडरस्टैंडिंग होता था, यानी कि यहाँ पे रिकॉन्सिल डैट मीन्स दोनों का आइडियाज़ जो है वो अलग होता था और वो इस बात पे एग्री नहीं करते थे। किंग जो है जब भी प्रताप सिंह को कुछ कहता है तो प्रताप सिंह उस पर जो है बहुत ही पॉजिटिवली रिएक्ट करता है और बोलता है कि हर कुछ अच्छे के लिए होता है। तो यहाँ पे ही दोनों की थिंकिंग चेंज हो जाती है। तो अब क्या दिखाया है कि when challenged the minister and would reply that such burdens and ennobles man natures and teach him wisdom to bringing mankind slowly towards perfection। हाँ, अब यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं कि जब भी कभी उसे क्या किया जाता, चैलेंज किया जाता था, तो मिनिस्टर्स जो होते हैं वो भी रिप्लाई करते हैं कि ये जो है ये क्या हो चुका है, ये उसका नेचर हो गया। डैट मीन्स प्रताप सिंह का ये नेचर है कि वो हर पॉजिटिव थिंकिंग रखता है और वो कभी भी नेगेटिव नहीं लेता है और हर सिचुएशन को वो पॉजिटिवली हैंडल करता है। और इससे भी क्या हो सकता है कि उसका जो उसके जो किंगडम में जो इतनी सारी खुशहाली है वो भी इसका एक रीज़न हो सकता है। और उसका ये एटीट्यूड जो है वो उसे क्या बनाता है, नोबल बनाता है कि वो हर जो है बैड सिचुएशन को वो पॉजिटिवली हैंडल करता है और उसे ये सोचता है कि इसके पीछे क्या ना कुछ अच्छा होने वाला है, इसी वजह से उसके साथ बुरा हुआ है। तो और उसे क्या करता है, ये उस एक अच्छा नेचर है जो उसे विजडम दिलाता है। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे वर्ड मीनिंग दिया हुआ है, आप लोग वर्ड मीनिंग को लर्न कर लेना है होमवर्क में।